दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल कुमार खोटा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज बहुत ही गुड न्यूज़ बहुत दिनों के बाद देखने को मिला, वो सोचे आप लोग के बीच साझा करता हूं। आज का जो न्यूज़ है वो आप देख सकते हैं, झारखंड पात्रता परीक्षा के संबंध में है। और ये जो पात्रता परीक्षा होती है जेपीएससी के माध्यम से किया जाता है। और पात्रता परीक्षा पास करने के बाद अब किसी भी विश्वविद्यालय कि जो जो कॉलेज हैं उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं। तो ये यहाँ का दुर्भाग्य है कि 17 साल बाद आपका झारखंड पात्रता परीक्षा होगा। उसी से संबंधित आपके पास आज कुछ न्यूज़ साझा कर रहे हैं जो बहुत ही बिग अपडेट ले निकल के आया है। तो चलिए देखते हैं क्या है आज का न्यूज़ और क्या इसमें बताया गया है, उससे संबंधित हम लोग समझते हैं, जानते हैं। परंतु उससे पहले सभी से अनुरोध है, मेरे YouTube चैनल कुमार कोटा क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि समय समय से आपको जो भी अपडेट होता है आपको हम बताते रहते हैं। तो आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे ताकि आपके पास जो भी नोटिफिकेशन है वो पहुंचते जाए। तो चलिए आज देखते हैं आपका क्या है न्यूज़, इससे संबंधित हम बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं, जेपीएससी विश्वविद्यालय के कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी होगी दूर। ठीक है। अब इसमें जो मेन है देखना है, आप देख सकते हैं राज्य में 17 साल बाद, कितने सालों के बाद है देखिए, 17 साल बाद आपका होगी झारखंड पात्रता परीक्षा। 17 सालों बाद झारखंड में पात्रता परीक्षा होने जा रहा है, इससे पहले नहीं हुआ था। ये झारखंड की दुर्भाग्य है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है, उससे संबंधित हम समझते हैं। देखिए कुल पद आपका देखिएगा 2404 है और इसमें नियुक्ति की जानी है। आने अगर आप पात्रता परीक्षा पास करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में एलिजिबल हैं। इसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद आपका सिलेक्शन होगा तो आप किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। बहुत अच्छा न्यूज़ है, बहुत ही अच्छा है। जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर टीचिंग में जाना है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है। तो आप लोग कमर कस लें, तैयारी चालू कर दें और अपना पढ़ाई जारी रखें। तो चलिए देखते हैं, राज्य के विश्वविद्यालयों में एवं कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी दूर करने तथा पीएचडी में प्रवेश के लिए, यानी पीएचडी में भी प्रवेश के लिए निकाला जाएगा पात्रता परीक्षा। जिस प्रकार से नेट अभी देखिएगा, नेट होता है उसमें पीएचडी भी जोड़ दिया गया है। उसी आधार पर जेट में भी पीएचडी में प्रवेश के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी शीघ्र ही झारखंड पात्रता परीक्षा जेट का आयोजन करेगा। ठीक है, जेट का आयोजन करेगा, यानी आप देखिएगा ये जेट का आयोजन करेगा जिसमें आप पीएचडी में भी प्रवेश कर सकते हैं। उससे पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं, उसके लिए भी है, और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। हालांकि यहाँ दिया है कुल 43 विषयों के लिए आयोग जो है द्वारा शीघ्र ही विज्ञापन जारी करने कर आवेदन मांगने की प्रक्रिया की जाएगी। यानी आप 43 विषय, परंतु 43 ने ये 60 विषयों का होगा। 60 विषयों पे आपका जेट का एग्जाम होगा, उसको हम लोग आगे देखते हैं। तो वही दिया है कि 17 साल के बाद जेट का आयोजन रांची के विभिन्न केंद्रों में होगा। यानी लगभग 17 सालों के बाद जेट का आयोजन रांची के विभिन्न केंद्रों में होगा। ठीक है, तो 17 सालों बाद एग्जाम होगा, ये तो क्लियर हो गया है। और इसमें एक चीज है देखिएगा, जेट के लिए या नेट के लिए कोई उम्र सीमा की आवश्यकता नहीं होती। तो ही लिखा हुआ है उम्र सीमा का निर्धारण नहीं होगा, यानी परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों का क्या है, उम्र सीमा का कोई आवश्यकता नहीं है। आप जब चाहें जब तक आप दे सकते हैं। अब उसके आगे बोला है अभ्यर्थियों की अगर संख्या बढ़ जाती है, वास्तव में बढ़ेगी, 17 साल बाद आएगा तो क्यों नहीं बढ़ेगी, तो जमशेदपुर और बोकारो में भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, ये बताया गया है। रांची के साथ साथ जमशेदपुर और बोकारो में भी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, परीक्षा का जो स्वरूप होगा वो ओएमआर सीट पर होगा, यानी ओएमआर पे होगा आपका, सीबीटी मोड नहीं होगा। इसके लिए आपको 3 घंटे की परीक्षा बिना ब्रेक की ली जाएगी। ठीक है, मल्टीपल चॉइस है, यानी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। प्रथम पत्र में 50 प्रश्न और जो
100 अंक के होंगे, जबकि द्वितीय प्रश्न में 100 प्रश्न और जो 200 अंक के होंगे। तो इतना ही जानिए, जो लोग नेट देते हैं बस सेम है। नेट में भी प्रथम पत्र 50 का होता है, द्वितीय पत्र 100 अंक का 100 प्रश्न होते हैं, तो वही सेम है ना। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है नेट और जेट में। आपको बस लेवल अंतर होगा, लेवल में अंतर करेगा, बाकी सब सेम रहेगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। जेपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता एवं पीएचडी इंट्रेंस के लिए अभ्यर्थियों में से आवेदन मांगेंगे आवेदन। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम बोले ना, कुल 60 विषयों के लिए 2404 पदों की होगी नियुक्ति। इनमें 2154 जो है पद रेगुलर हैं, जबकि 250 पद बैकलॉग, जो पिछले बचा हुआ है 250 पद, वो बैकलॉग वाला भी इसमें होगा। ठीक है, कुल 43 विषयों की परीक्षा और मार्कशीट पर होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं। यानी 43, 60 विषय में होगा, पर 43 विषय के लिए इन्होंने क्या करेंगे, आपका एग्जाम लेंगे। आगे दिया हुआ है, जेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पीएचडी में नामांकन लेने का प्रोत्साहन राशि भी मिलेगा। यानी जेट में जो उत्तीर्ण करेंगे, ठीक है, उसमें पीएचडी के लिए आपका प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त मिलेगा, ये भी लिखा हुआ है। तो बहुत अच्छा न्यूज है। यानी जेट जो उत्तीर्ण करेंगे, पीएचडी के नामांकन के प्रोत्साहन राशि के रूप में कुछ दिया जाएगा। जिस तरह से आपको जेआरएफ देता है ना नेट में, उसी तरह से ये भी देगा। देखिए, कुल अभ्यर्थियों का 6% जारी होगा। रिजल्ट सेम है आपका, नेट जो आप देते हैं 6%, वो भी जितना भी अभ्यर्थी हैं उसका 6% रिजल्ट जारी करता है, बस सेम वही करेगा। आप यहाँ देख सकते हैं कितने पद हैं, तो 2404 पदों पर नियुक्ति होगा। ठीक है, नियुक्ति की जानी है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में विभिन्न विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई अधियाचना के तहत 2404 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जानी है। इनमें कुल 60 विषयों में 2154 पद रेगुलर हैं, 250 आपका बैकलॉग है, वही बताया गया है। आयोग ने 7 मार्च 2024 को एक सूचना जारी किया था कि जेट का आयोजन मई जून 2024 में संभावित है, शीघ्र विज्ञापन, लेकिन 1 साल तक मामला लंबित रहा। वास्तव में यहाँ लंबित ही रहता है मामला, आप जान रहे झारखंड है, सब मामला लंबित रहता है। झारखंड गठन के बाद पहली बार जेट का आयोजन देखिए 2008 में हुआ था, जिसकी सीबीआई जांच चल रहा है। वो क्या सब चलते रहेगा, सीबीआई जांच, और लोग रिटायर कर जाएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ये झारखंड है। तो चलिए उस पे नहीं जाना, हम लोग को तैयारी अपना लग जाइए और तैयारी करिए पूरा बढ़िया से, है ना। और क्योंकि अभी बहुत, जब 17 साल बाद आया है, आप देख सकते हैं, अब कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। परंतु जो है, अभी आप पूरा तरह से जोर शोर से जी जान लगा दीजिए और पढ़िए, बढ़िया से आप तैयारी करें। ठीक है, लिखा है असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति में जेट को मिलेगी प्राथमिकता। आयोग द्वारा विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट और पीएचडी की तरह झारखंड पात्रता परीक्षा जेट का को प्राथमिकता दी। इसके लिए अंक निर्धारित किए जाएंगे। इतना ही नहीं, राज्य सरकार के जेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पीएचडी में नामांकन लेने पर प्रोत्साहन राशि भी देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत सरकार वैसे अभ्यर्थियों को 22,500 रुपये प्रति माह आपको राशि दी जाएगी। ये भी अच्छा न्यूज़ आप लोग के लिए निकल के आया है। जिस प्रकार से आपको जेआरएफ देता है, उसी तरह से ये आपको जेट भी आप पैसा देगा। ये पहली बार जोड़ा है, इससे पहले नहीं होता था। तो 22,500 आपको प्रति माह दिया जाएगा। बहुत अच्छा है, आप लोग तैयारी करें, जम के करें, बढ़िया से करें और इसमें लग जाए। ठीक है, सभी प्रश्नों का देख सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, 6%, 40% आपका अनारक्षित, 7% आरक्षित, कोटा में संभावना, क्वालिफाइंग मार्क्स आरक्षित, ये सब आपको पता है, वही है। तो ये आप न्यूज़ आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। और सबसे अच्छा न्यूज़ ये है कि आप पीएचडी करेंगे, उसके लिए प्रोत्साहन राशि भी आपको जेट देगा, तो ये काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। तो ये बहुत ही बिग अपडेट है, बहुत ही सुंदर न्यूज़ है, बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। जिन लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है उन लोगों के लिए, तो आप लोग लग जाएं जोर शोर से, या वैकेंसी का इंतज़ार ना करें या नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करें। आप अपना जो नेट की सिलेबस है, कमो बेश वही सिलेबस रहेगा, उसी अनुसार से आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपके सामने एक बिग अपडेट था,
जो आज निकल के आया था, जो आपको हम बताएं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। और पुनः अनुरोध है सभी से, मेरे यूट्यूब चैनल कुमार कोरठा क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, फिर एक नया बिग अपडेट लेके आते हैं, फिर आपसे रूबरू होते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।